हेलो ऑल, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो जिसमें हम डाइटिशियन सुजाता मैम से बात करने वाले एक नए टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, दिवाली जस्ट 4 दिनों पे है। नेक्स्ट फ्राइडे से दिवाली शुरू होने वाली है और काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स के मन में और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के मन में ये डर सताता रहेगा कि क्या यार हम ये दिवाली में स्वीट और स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। हर किसी के घर में स्नैक्स और स्वीट्स बनने वाले हैं, तो क्या है हम हेल्थ को मेंटेन रखते हुए ये स्वीट्स और स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। आइए हम डाइटिशियन सुजाता जी से ही बात करते हैं। हेलो सुजाता। हाय मनोज। हमारे व्यूअर्स और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला हूँ। श्योर। सुजाता, मेरा पहला क्वेश्चन है, अभी दिवाली में काफ़ी सारे स्वीट्स और स्नैक्स बनेंगे, तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं तो उन्होंने ये स्वीट्स और स्नैक्स दिवाली में खाने चाहिए या नहीं? श्योरली खाने चाहिए, क्योंकि दिवाली जो है, दिवाली फेस्टिवल साल में एक ही बार आता है। ओके, तो ये फेस्टिवल हमें एंजॉय करना चाहिए। हमें जो भी स्वीट्स और स्नैक्स घर में बनते हैं वो खाने चाहिए, वो रिलीज करने चाहिए। ओके, दैट्स द गुड न्यूज़। दिवाली में काफ़ी सारे स्वीट्स और स्नैक्स बनते हैं और वो सारे स्वीट्स और स्नैक्स डीप फ्राइड होते हैं। यस। ओके, तो ये फ्राइंग के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट रहेगा? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। और सब ऑयल में से जो ऑयल जिसका स्मोकिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो ऑयल, फॉर एग्जांपल सैफ्लॉर ऑयल, करडई या कुसुम का ऑयल जो बोलते हैं वो ऑयल, या फिर सनफ्लावर ऑयल, या फिर पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल। ये जो तेल है वो डीप फ्राइंग के लिए बहुत अच्छे तेल है। लेकिन मेक श्योर कि ये जो तेल है वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होना चाहिए। ये ऑयल रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लो स्मोकिंग पॉइंट्स वाले कौन से ऑयल होते हैं? सबसे पहले मैं तो बताऊंगी कि हाई स्मोकिंग पॉइंट वाले तेल क्यों, जैसे कि ये अभी जो मैंने तेल बताए, सैफ्लॉर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या फिर पीनट ऑयल, ये ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट जो है वो अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जब हाई टेम्परेचर पे फ्राइंग होता है तब क्या होता है कि ये ऑयल रैंसिड नहीं बनता, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, और आप ये हार्ट के लिए नुकसानदायक नहीं है। अब आते हैं लो स्मोकिंग पॉइंट के कुकिंग ऑयल की तरफ। लो स्मोकिंग पॉइंट वाले जो ऑयल्स है वो जैसे कि सलाद ड्रेसिंग पे या फिर कुकिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेसेमे ऑयल, जिसको जिंजर ऑयल बोलते हैं, सफ़ेद तिल का तेल, या फिर कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये जो तेल है वो लो स्मोकिंग पॉइंट के तेल है। ठीक है, तो अच्छी स्वीट बनने के लिए ऑयल, अच्छा ऑयल यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग जैसे अभी मैम ने बताया उसमें से अच्छे से ऑयल सिलेक्ट करके उसको आप स्वीट और स्नैक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस। स्वीट बोले तो शुगर का यूज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, और शुगर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। यस। ओके, तो आप व्यूअर्स को कौन सी टिप्स देना चाहोगे जो स्वीट्स अच्छा बने और हेल्थ को कम हानिकारक हो? श्योर, ये बात सही है मनोज कि जो स्वीट्स बनते हैं वो किसी भी स्वीटनर के बिना नहीं बनेंगे। ओके, और सबसे पहला तो जो स्वीटनर ऐड होता है वो होता है शक्कर या शुगर। तो मैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हेल्थ कॉन्शियस आप हो तो शुगर को आप अवॉइड करो, और अगर उसके बदले आप क्या कर सकते हो तो कि लड्डूज़ में आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, डेट सिरप यूज़ कर सकते हो, डेट्स यूज़ कर सकते हो, या फिर जैगरी की पाउडर, गुड़ की जो पाउडर होती है वो आप एज अ स्वीटनर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो शुगर सल्फर फ्री है, जिसको हम खड़ी शक्कर या फिर देसी खांड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मधुर इज़ अ गुड ब्रांड विच इज़ सल्फर फ्री शुगर। तो ये शुगर आप अगर स्वीट्स बनाने के लिए यूज़ करोगे तो हेल्थ का कम नुकसान होगा। ओके, अभी जैसे आप लड्डू की बात की तो
दिवाली में काफ़ी तरह के लड्डूज बनते हैं और मुझे भी लड्डूज बहुत पसंद है। तो इतने सारे लड्डूज बनते हैं, तो इसमें से कौन सा लड्डू खाना चाहिए और विच इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर गुड हेल्थ? ओके, सो लड्डूज में वैसे देखा जाए तो सूजी का, दैट मीन्स रवा का लड्डू बनता है, बेसन का बनता है, मूंग का बनता है, रागी का बनता है, या फिर ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट का लड्डू बनता है। अगेन बूंदी का लड्डू बनता है। तो इन लड्डू में से सबसे हेल्दी चॉइस अगर हम करेंगे तो ड्राई फ्रूट का लड्डू जो है कोकोनट के साथ बनाया हुआ, दैट इज बेस्ट एंड हेल्दी ऑप्शन टू हैव। उसके बाद है बेसन का लड्डू या फिर मूंग का लड्डू या फिर बेसन और मूंग का मिक्स दाल का लड्डू, जो कि रिच इन प्रोटीन है। उसके बाद रागी का लड्डू जिसमें आयरन एंड कैल्शियम है, या चौलाई का भी लड्डू है जो हेल्दी है। लेकिन मैं बूंदी का लड्डू या फिर सूजी का लड्डू मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। ओके, चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि लड्डू अगर हम अच्छा लड्डू सिलेक्ट करो तो हम काफ़ी सारे लड्डू खा सकते हैं। ऐसे नहीं है, काफ़ी सारे लड्डू आप नहीं खा सकते। देखो कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आपको लड्डू खाने हैं, आपका वेट भी नहीं बढ़ना चाहिए, तो हैव अ स्मॉल बाइट। और उसके इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप लड्डू बनाते ही वक्त अगर आप लड्डू स्मॉल साइज के बनाओगे, फॉर एग्जांपल लड्डू की साइज जो है वो नींबू के साइज से भी छोटी रहेगी, तो आप एट अ टाइम एक उतना लड्डू, उतने साइज का लड्डू आप खा सकते हो और वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा और आपके टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, या थैंक यू। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दिवाली में काफ़ी सारे जो स्नैक्स बनेंगे, स्वीट्स बनेंगे, उसमें मैदा यूज होता है, जैसे कि शंकरपाली, करंजी, ऐसे काफ़ी सारे आइटम्स बनते हैं जिसमें मैदा ज़्यादातर यूज होता है। तो क्या ये मैदे वाली चीज़ें खाना सही है? यस, मैदा तो देखा जाए तो शंकरपाले है या फिर नमकीन आइटम्स है, गुजिया है, करंजी है, इनमें तो मैदा ही होता है। ओके, और दिवाली कम्स ओनली वंस इन अ ईयर, तो ऐसे नहीं है कि हमें मैदे के आइटम्स, मैदे की चीज़ें नहीं खाने हैं। अगर आप अवॉइड करोगे दैट विल बी बेस्ट, बट अगर आपको खाना है तो आप लाइक स्मॉल क्वांटिटी में खा सकते हो। और जब आपका जैसे मैदा जो है दैट इज़ रिफाइंड कार्ब, वो आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके इंटेस्टाइन में काफ़ी समय तक वो रहेगा और आपको फिर इंडाइजेशन इशू या फिर ब्लोटिंग या फिर एसिडिटी इशू करेगा। तो आपका जिस दिन वो मैदे के आइटम्स आप का इंटेक होगा, उस दिन आपको याद रखना है कि फाइबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल सलाद आपको बहुत सारा इंटेक उसका करना है। उसके साथ साथ 2 से 3 लीटर पानी लेना है। तो क्या होगा कि इसका डाइजेशन अच्छे से होगा और आपको ये बाकी के हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। ओके, आशा करता हूँ कि ये व्यूअर्स को ये पॉइंट क्लियर है कि किस तरह से मैदे का आइटम खाने चाहिए। अगर आपके खाने में आते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, दिवाली में मिक्सर या चिवड़ा, इसमें से कौन सा हेल्दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? दिवाली में जनरली जो मिक्सचर या चिवड़ा बनता है वो बनता है पफ्ड राइस, दैट इज़ पोहा, या फिर मुरमुरा, या फिर कॉर्न का पफ्ड कॉर्न, जिसको मकई का चिवड़ा बोला जाता है। तो ये जो भी चिवड़ा या मिक्सचर बनते हैं, इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन और हेल्दी ऑप्शन अगर बोला जाए तो पफ्ड राइस का या फिर मुरमुरे का जो ये रहेगा वो चिवड़ा हेल्दी रहेगा, क्योंकि उसमें डीप फ्राइंग नहीं होता, जस्ट तड़का लगाया जाता है और वो पफ्ड राइस या पफ्ड मुरमुरा ऐड किया जाता है उसमें, तो इट इज़ लो इन कैलोरीज। लेकिन मैं और एक ऑप्शन सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ओट्स का चिवड़ा ट्राई कर सकते हो, जो कि लो कैलोरी भी है और प्रोटीन से रिच है और इसलिए हेल्दी है। ओके, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये मैदे वाली चीज़ें या फ्राइड चीज़ें खाने से काफ़ी सारा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है या डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं?
दिवाली में जनरली ये प्रॉब्लम होता है कि ऑयली ग्रीसी फूड या फिर स्वीट्स खाने से एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत में हमेशा मेरे हर एक वीडियो में बताती हूँ कि दिन की शुरुआत अगर आप अल्कलाइन फूड से करोगे तो आपको उसके बाद अगर दिन भर में आपने कुछ भी एसिडिक अल्कलाइन मिक्स चीज़ें खा ली तो भी आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको दिन की शुरुआत जो है वो पानी में नींबू का रस या फिर आंवला का रस ऐड करके आप शुरू कर सकते हो, या फिर कोई भी एक पल्पी फ्रूट या फिर अखरोट या बादाम खा के आप दिन की शुरुआत कर सकते हो। और उसके बाद आप मॉर्निंग में जैसे कि एट ब्रेकफास्ट टाइम या फिर इन द इवनिंग टाइम आप आपके दिवाली के स्वीट्स और स्नैक्स खा सकते हो। लेकिन याद रखना है कि आपको रात को स्वीट्स और स्नैक्स है वो अवॉइड करने हैं। इट कैन कॉज एसिडिटी और एसिडिक रिफ्लक्स इश्यूज। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्वीट और स्नैक्स को ज़्यादा खस्ता या क्रिस्पी बनाने के लिए काफ़ी सारे लोग उसमें डालडा यूज़ करते हैं, जैसे कि वनस्पति घी यूज़ करते हैं। तो क्या ये डालडा यूज़ करना सही है? बिल्कुल नहीं। डालडा वनस्पति घी, जिसको हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल बोला जाता है, उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आपको आपके स्वीट स्नैक्स या नमकीन खस्ता या क्रिस्पी बनाने के लिए आप एक तो घी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपका जो रेगुलर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है वो बॉईल करके उसका मोहन बोलते हैं उसको, बॉईल किया हुआ वो आप ऐड करके आटे में आटा गूंथ सकते हो और उसके आप नमकीन या स्वीट्स बना सकते हो। ओके सुजाता, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये सारे स्वीट्स और स्नैक्स जो बनाते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए आप क्या लोगों को सजेशन देना चाहोगी? यस, जनरली जो स्वीट्स और स्नैक्स बनते हैं तो वो 8 to 10 डेज या 15 डेज तो हमारे घर में स्टोर रहते हैं। तो ये स्टोर करते वक्त हमेशा आपको किसी भी एयरटाइट स्टेनलेस स्टील के आप कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हो। आपको किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक पॉलीथीन के बैग में स्टोर नहीं करना है बिल्कुल, बिकॉज जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉटल का हो या फिर प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग का हो, वो आपके फूड आइटम्स में लीकेज हो सकता है। ओके, गॉट इट। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने अभी सुजाता के साथ बात की। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ स्वीट्स और स्नैक्स बनाते समय किस तरह से बनाने चाहिए, क्या क्या कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी बातें समझ में आई रहेगी। आपके मन में कोई और क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डाल के उस क्वेश्चन को पूछिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू सुजाता। थैंक्स मनोज फॉर हैविंग मी फॉर दिस सेशन। सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ दिवाली।